अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि हाइड्रोजन और जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में, तो हमने देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ से जो है ना, ये चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से है, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। कहता है ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नाउन टू कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट्स। सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उनमें जो कार्बन होता है वो एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर पाया जाता है। यानी कि मेन जो एलिमेंट होता है उसमें क्या होता है, कार्बन एटम होता है। This fact has led us to define organic chemistry as the chemistry of carbon compounds। वो कह रहा है कि इसी की वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी कहते हैं। The ionic compounds like carbonates, cyanide, carbides and cyanates etc. and the oxides of carbons are however classified as inorganic compounds। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक ही हों, कुछ ऐसे भी हैं जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन भी, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अपार्ट फ्रॉम कार्बन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज वेल। कह रहे हैं कि कार्बन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी पाई जाती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जिसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फेमस फॉर देयर लार्ज नंबर एंड डाइवर्स बिहेवियर। इनकी वजह क्या है कि इनकी एक तो तादाद बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या है, बहुत डाइवर्स हैं। इनके मतलब कि इनकी बहुत सारी जो वैरायटी पाई जाती है एक तरह से। Several million organic compounds are known to exist naturally or have been synthesized in the laboratory। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहा है कि इतना ज़्यादा मिकदार में जो है ना हमारे पास मौजूद हैं। कुछ नेचुरली पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर मौजूद है, और कुछ को जो है ना लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जाता है। ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मीथेन, इथेन, इसके अलावा जो हमारे पास एसिटिक एसिड्स हो गए, विनेगर जिसको हम कहते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली लार्ज एंड मोर कम्प्लेक्स इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा भी हैं तादाद में और ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। यानी कि इनके अंदर एटम्स बहुत ज़्यादा पेचीदगी के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनकी बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं कंपाउंड्स की। जैसा कि अगर मैं आपको एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताऊं, C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है हमारे पास, जो टेबल शुगर होती है। तो ये देखो, अगर आप इसके कंपाउंड्स को काउंट करो तो इतना ज़्यादा तादाद में इसके अंदर जो एलिमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। अब इससे भी बड़े बड़े जो है ना एटम्स, एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में मौजूद हैं। जैसे कि लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दे इंक्लूड बायोमॉलिक्यूल्स, और इनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है, यानी कि ये लाइफ से क्या है, रिलेटेड हैं। इसमें क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, लिपिड्स, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हो गए। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह, ये क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। The number of compounds formed by the element carbon is far more than the total number of compounds formed by all the rest of elements put together। कह रहा है कि अगर हम एक तरफ कार्बन के जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स हैं उनको रखें, और जो बाकी पीरियोडिक टेबल में जो बाकी के सारे एलिमेंट्स हैं कार्बन के अलावा, उनके कंपाउंड्स को अगर रखें, तब भी जो है कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। दिस इज़ ड्यू टू सम यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। और इसके पीछे वजह क्या है कि कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, कुछ ख़ास हैं बाकी एलिमेंट्स की निस्बत। द एलिमेंट कार्बन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इट इज़ जनरली नॉट पॉसिबल फॉर इट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। कह रहे हैं अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये क्या है, यूजुअली 8 हमारे पास ग्रुप हैं,
इसके ए ग्रुप की अगर हम बात करें, 8 ग्रुप्स हैं जिनमें से जो फोर्थ है उसमें फोर्थ पोजीशन पे जो है ना कार्बन आइटम पाया जाता है। तो मतलब कहने का क्या है कि ये पीरियोडिक टेबल में सेंटर में पाया जाता है, तो इसकी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या फिर उनको गेन करे। तो ये क्या करता है, देयरफॉर इट फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। ये क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, यानी कि ये म्यूचुअल शेयर करता है, ना ही ये लूज करता है ना ही ये गेन करता है, जिसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ज़्यादातर ये क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा बनाता है। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इसके छोटे साइज की वजह से दीज कोवलेंट बॉन्ड्स आर शॉर्ट। इनकी बॉन्ड लेंथ जो है ना वो छोटी है एंड स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं बॉन्डेड एटम्स के, उनके दरमियान फासला कम होने की वजह से ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इनेबलिंग कार्बन टू गिव द स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इसी की वजह से इसका अपने यानी कि दूसरे कार्बन एटम के साथ और जो इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन मौजूद होती है उसके साथ इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, एक कार्बन की दूसरे कार्बन एटम के साथ जो एक लिंक बनाने की, एक बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है, जो प्रॉपर्टी है, उसको क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। एंड ड्यू टू दिस इट फॉर्म्स लॉन्ग, और इसी वजह से ये बहुत लंबी, स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड, कुछ जो है ना स्ट्रेट होती हैं और कुछ जो है ब्रांचेस की फॉर्म में होती हैं, चेन्स एंड रिंग्स। और ये जो है ना चेन्स भी बनाता है और इसके साथ अलावा साथ साथ जो है ना रिंग्स भी बनाता है। जैसे कि हमने जो है उसका था ग्रेफीन के बारे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। बेसिकली वो क्या थे, रिंग्स थे, जिनमें जो है ना कार्बन आइटम्स एक दूसरे के साथ हेक्सागोनल शक्ल में क्या थे, बॉन्डेड थे। और जो हैं कुछ ऐसे हैं होते हैं जो कि स्ट्रेट चेन में जो है एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, जैसा कि मैं आपको अगर इसका फार्मूला दिखाऊं, ये वाला, तो ये देखो ये ब्रांच्ड फॉर्म में है, और कुछ इसी तरीके से जो है ना स्ट्रेट फॉर्म में भी कार्बन आइटम्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। तो कुछ सीधे स्ट्रेट फॉर्म में, कुछ ब्रांच्ड फॉर्म में चेन्स बनाते हैं, और कुछ जो है ना रिंग्स वगैरह भी बनाते हैं, जैसा कि ग्रेफीन हो गया, हमारे पास जो है फिनाइल ग्रुप जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन वगैरह ये सारे क्या हैं, रिंग्स की फॉर्म में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि कंपाउंड्स इन विच, हाँ, कार्बन आइटम्स मोस्टली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजन। इन सब के साथ जो है ना ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। कंपाउंड्स इन विच कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, अब वो कंपाउंड जिनमें जो है ना कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है विद अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के साथ, आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। उनको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है, जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या फिर हाइड्रोजन सारे दूसरे हाइड्रोजन के साथ या फिर नाइट्रोजन वगैरह के साथ जो है ना सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उनको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनको जो है ना स्ट्रक्चर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीथेन अ सैचुरेटेड कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। कह रहा है नीचे जो है ना मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है, जिसमें एक कार्बन एटम जो है ना 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, और इसको जो है ना इसकी कंडेंस्ड फॉर्म क्या है, CH4, यानी कि इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। A structural formula thus shows the symbols of are the atoms present in the compounds connected by the short line। कह रहा है कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो क्या है, सारे जो एटम्स मौजूद होते हैं किसी कंपाउंड में उनके सिंबल्स को जाहिर करता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर इनके सिंबल से पता चल रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन है और इसके अलावा हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। कनेक्टेड बाय द शॉर्ट लाइंस, जो कि है एक दूसरे के साथ शॉर्ट लाइन से जुड़े हुए होते हैं, विच रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देम, जो कि ये जो लाइन है ये क्या बताती है, इन दोनों के दरमियान मौजूद जो बॉन्ड है उसको जाहिर करती है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर, ये दूसरे सैचुरेटेड कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे पास इथेन का फार्मूला है। नेक्स्ट जो है CH3Cl, CH3OH, ये हमारे पास जो है ना एक अल्कोहल है जिसको हम क्या कहते हैं, मेथनॉल कहते हैं।
CH3NH2 ये सारे के सारे क्या हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, यानी कि इन सब में जो है ना कार्बन का सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो स्ट्रक्चरल फार्मूला की एक टर्म है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो किसी कंपाउंड में मौजूद उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद के बारे में हमें बताता है कि वो कितने उनकी तादाद है, वो किस तरह से जो है ना उनकी अरेंजमेंट क्या है। तो आपने क्या लिखना है कि द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज हाउ एटम्स आर अरेंज्ड एंड बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो किस तरीके से जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने इसका जो मीथेन के फार्मूला के बारे में पढ़ा तो हमें पता चला कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक कार्बन एटम के साथ जो है ना टेट्राहेड्रली उसके साथ क्या है, बॉन्डेड हैं, जुड़े हुए हैं। It helps us to understand the shape and the connection between the atoms, not just the number of each atom. इससे यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला से ना सिर्फ हमें इनकी तादाद के बारे में पता चलता है कि जो एटम्स हैं उनकी तादाद क्या है, बल्कि उनकी अरेंजमेंट्स के बारे में, उनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है कि आया कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स जो है ना मौजूद हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला से पता चलता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।